नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जुलाई शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। गुरुवार 25 जुलाई को बड़ा असर महाराष्ट्र और गुजरात में दिखा। दोनों राज्यों में पिछले 2 दिन में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उधर हिमाचल में बादल फट गया, हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में 24 घंटे में 453 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे शहर की मुथा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खड़कवासला बांध के ओवरफ्लो होने के कारण कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। यहां बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। आर्मी और एनडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने पुणे में अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मुंबई, पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने ठाणे में 26 जुलाई को स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। गुजरात में पिछले 3-4 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। वडोदरा, सूरत, भरूच और आनंद समेत 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वडोदरा में ही 24 घंटे में 13.5 इंच बारिश हो गई। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को साधु संतों पर टिप्पणी के मामले को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। सदन में सहकारिता एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य श्रवण कुमार की बुधवार को सदन में बाबाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सदस्य बालकनाथ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस मामले में श्री श्रवण कुमार को माफी मांगनी चाहिए। इसे लेकर सदन में हंगामा हो गया। राजस्थान में रेलवे के कोटा मंडल में 2 यात्री गाड़ियों गोल्डन टेम्पल एवं अवध एक्सप्रेस में विशेष जांच अभियान के तहत 28 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। कोटा मंडल के आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सघन टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोटा गंगापुर सिटी रेलखंड पर 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर कुमार पटेल ने टिकट जांच दल के साथ निरीक्षण किया, जिसमें गाड़ी संख्या 12903 मुंबई सेंट्रल अमृतसर गोल्डन टेम्पल एवं गाड़ी संख्या 19038 बरौनी बांद्रा टर्मिनल अवध एक्सप्रेस में कुल 17 बिना टिकट एवं 11 अनुचित टिकट लेकर यात्रा कर रहे पकड़े गए, जिनसे 15,845 रुपये एवं 4,980 रुपये जुर्माना वसूला गया। डीग जिला पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीग कोतवाली पुलिस रेंज स्पेशल टीम और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल, 8 फर्जी सिम, 8 फर्जी एटीएम, 12,000 रुपये कैश और 1 कार जब्त की है। 24 जुलाई को डीग कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि भील मका के जंगल में कुछ साइबर ठग बैठे और वह साइबर ठगी के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पिछले 4 दिन से जोशी दिल्ली में हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भी थे। जोशी ने इस्तीफे की एक बार पहले भी लोकसभा चुनावों के परिणाम आते ही पेशकश कर दी थी। जोशी विधानसभा चुनावों के परिणाम में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही पद छोड़ना चाहते थे। उन्हें पार्टी आलाकमान ने पद पर बने रहने को कहा था। उनके नेतृत्व में पार्टी की सरकार बन गई थी। वे किसी नए नेता को कमान सौंपना चाहते थे। राजस्थान पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, पेपर लीक से ज्यादा घिनौना अपराध कुछ और नहीं है। अगर किसी नेता, अफसर और काली कमाई करनी भी है तो कोई और विभाग पकड़ लो। देश प्रदेश में पेपर लीक मत करो। आप सब लोग पेपर लीक पर मेरे स्टैंड को जानते हो। मैं कल भी उस पर कायम था, आज भी कायम हूँ, आगे भी हमेशा कायम रहूंगा, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। पायलट गुरुवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में बोल रहे थे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को सदन में व्यवस्था देते हुए कहा कि वह सदस्यों से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सदन नियमों, परंपराओं एवं व्यवस्थाओं से चलेगा और इसकी पालना नहीं करने पर कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद श्री देवनानी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि
कुछ सदस्य उनकी बात को हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन चलने के दौरान सदस्यों को एक दूसरे की सीट पर न जाए और सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप होगा। दरबार हॉल वह जगह है जहां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जबकि अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉल रूम था। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि दरबार, जिसका तात्पर्य भारतीय शासकों और अंग्रेजों की अदालतों को सभाओं से है, भारत के गणतंत्र बनने के बाद प्रासंगिकता हो चुका है। राजस्थान में पूर्ण बजट सत्र चल रहा है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में अगस्त महीने में विशेष सत्र बुलाने की सुगबुगाहट चल रही है। मुद्दा है वन स्टेट वन इलेक्शन। राजस्थान बजट भाषण में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने की घोषणा की थी, पर वन स्टेट वन इलेक्शन प्रदेश में कानून बनाने के बाद ही संभव है। राजस्थान सरकार सभी निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ करवाने की इच्छा रखती है। ऐसी चर्चा है कि बजट सरकार सूबे में एक साथ स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव इस अगस्त और सितंबर माह में करवा सकती है। भाजपा सीनियर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे की गूंज विधानसभा में गुरुवार को फिर से सुनाई दी। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि मदन दिलावर और किरोड़ीलाल में विवाद के कारण पंचायती राज विभाग का सिस्टम बिगड़ गया है। शर्मा ने मंत्रियों के विवाद पर तंज कसते हुए कहा कि किरोड़ीलाल जैसे सीनियर नेता को अर्जी लेकर अफसरों के पास जाना पड़ रहा है। विधायक ने नरेगा में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में 50,000 भर्तियां की जा रही हैं। डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों के सभी खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। अनंत और राधिका अंबानी की शादी से हर कोई परिचित है। यह शादी एक ऐसा जश्न थी जिसकी चर्चा सालों तक होती रहेगी। यह हाई प्रोफाइल शादी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की अब तक की सबसे महंगी शादी थी। अंबानी फैमिली की ड्रेसेस से लेकर प्रोग्राम और वेन्यू डेकोरेशन गजब था। हर किसी ने शादी के वीडियो देखे और खूब तारीफ की है। अगर आपको यह सब खुली आंखों से देखना है तो पहुंच जाइए नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में चल रहे शो दशावतार में। यह 10 मिनट का एक ऑडियो विजुअल शो है। इसमें भगवान विष्णु 10 रूपों को दर्शाया गया है। इसका मकसद अनंत राधिका की शादी की थीम को लोगों के बीच पहुंचाना और आगे बढ़ाना है। यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे एंट्री कर सकते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ एक वयस्क भी होना चाहिए। थिएटर टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए आईडी दिखानी होगी। थिएटर के अंदर कुछ भी खाना पीना लेकर जाने की अनुमति नहीं है। शो के दौरान कैमरे और अन्य किसी डिवाइस का उपयोग करना मना है। यहाँ किसी को भी बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं मिलेगी। अक्टूबर से पैन एप्लीकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार का एनरोलमेंट नंबर मान्य नहीं होगा। इसके लिए अब आधार नंबर ही देना होगा। एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर पैन बनाने की सुविधा 2017 से दी जा रही है। सरकार ने कहा आधार के एनरोलमेंट आईडी से एक से ज़्यादा पैन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। सरकार का ये भी मानना है कि आधार नंबर का कवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और यह भारत के लगभग सभी लोगों को मिल चुका है। नागौर जिले में वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। शिकार की घटनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर अकाल मौत के शिकार होने के बावजूद जिले में काले हिरन और चिंकारा ने कुनबा यथावत बना रखा है। गत 21 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात वन विभाग की ओर से करवाई गई वन्यजीव गणना के विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर व नीलगाय की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2 साल पूर्व हुई वन्यजीवों की गणना के बाद इस वर्ष हुई गणना में सियार फिर विलुप्त हो गए हैं, जो भेड़ियों की संख्या भी घटकर आधी रह गई है। जयपुर के पशु कल्याण संगठन हेल्प इन सफरिंग ने क्षेत्र में पशुओं के प्रति दयालु समाज निर्माण करने के उद्देश्य से एक नई मानवीय शिक्षा पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत स्थानीय पशु कल्याण संगठनों को मानवीय शिक्षा में प्रशिक्षित और सशक्त बनाने के लिए होटल क्लार्क्स आमेर में मानवीय शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के हेल्प इन सफरिंग द्वारा चंडीगढ़ के पीडूज पीपल के सहयोग से किया गया। यह प्रसूताओं के लिए अच्छी खबर है। अब गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए चक्कर काटने से निजात मिलेगी। गर्भवती महिला माँ वाउचर योजना में पंजीयन के बाद वाउचर के जरिए सोनोग्राफी के अतिरिक्त जांच केंद्र पर निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकेगी।
यह जानकारी मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने वीसी में दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया होने से PCTS पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को लेटेस्ट मंथली पीरियड तारीख के अनुसार दूसरी या तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान दिवस पर सोनोग्राफी करवाने के लिए QR कोड युक्त कूपन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारी किया जाएगा। इसके आधार पर यह सुविधा मिलेगी। वीसी में योजना के बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।